आज हम क्वेश्चन करें 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और ये फाइनल क्वेश्चन है रियल नंबर का। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन। इन्होंने बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, ठीक है। तो आप देखो, डिसाइड करो कि ये रैशनल है कि नहीं है, और अगर रैशनल है तो डिनोमिनेटर के बारे में आप बताओ कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। डिनोमिनेटर मतलब क्यू मतलब पी बाई क्यू बोला है ना, तो डिनोमिनेटर। तो सिंपल है, पहला क्वेश्चन है इसमें। ये चीजें हमने बेसिक्स के डिस्कस कर दिए। एक अलग से मैं इसके बाद समरी पॉइंट का वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ये पहले तो आप ये बताइए, ये जो है ये कौन सा एक्सपेंशन है? ये है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल है। टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया है, डेसिमल के बाद पूरा डिवाइड हो गया है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आपको पता है कि रैशनल नंबर होता है। सिंपल सी बात है, ये रैशनल नंबर होता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्यू क्या होगा इसका? क्यू क्या होता है? क्यू किसकी फॉर्म में आता है? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। या ऐसा भी हो सकता है कि केवल टू की पावर आए, 2 की पावर समथिंग आ जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि 5 की पावर समथिंग आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 और 5 दोनों की पावर आए, लेकिन इनके अलावा कोई और पावर नहीं आएगी। किसमें? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। किसमें? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके। अब सेकंड वाले को डायरेक्ट हम देख लेते हैं, इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ 1 2 0, यहाँ 1 2 0 0, यहाँ 1 2 के आगे 3 0। तो मतलब ये ऐसा है, ये ना तो टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको लिख देंगे अलग से, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो टर्मिनेटिंग है, पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है, और साथ में क्या है? नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है कि पूरा डिवाइड ही हो रहा है, और ना तो रिपीट ही हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इरेशनल नंबर। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। समझ आ गई आपको बात? मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो रैशनल क्या होते हैं? जो या तो टर्मिनेटिंग हो, या रैशनल क्या होते हैं? जो रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं या तो टर्मिनेटिंग हो, या अब तो ये बात आपको मुझे लगता है, या तो उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, या क्या आए? एक्सपेंशन आए, या क्या आए? नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो भी रैशनल हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन क्या हो? रिपीटिंग हो। क्या हो? रिपीटिंग हो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम सेकंड वाले पार्ट में देखा, 1 0.120 1 2 0 ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्या है? इरेशनल। क्या है स्टूडेंट? इरेशनल। बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है? 4.1234। अब देखिए, ये है, ये जो भी हुआ आप देखिए ध्यान से, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या 4.1, ये शायद ऐसा है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो सकता है मैंने बुक से बाई मिस्टेक गलत उतार दिया फिर आप, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है। क्या मतलब है इसका? ये है ऐसे, ये है मतलब 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार ये रिपीटेशन हो रहा है। समझ गए स्टूडेंट? तो अब सीधी सी बात है, यह कौन सा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। बट क्या है? रिपीट तो हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है, वो भी क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? क्या होता है? रैशनल नंबर। जो
नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, वो रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर है लेकिन क्यू के बारे में आप क्या बोलोगे, क्यू क्या होगा, सीधी सी बात है, रिपीटिंग की वजह से रैशनल हुआ ना, तो जो क्यू है तो उसमें एक फैक्टर अदर देन 2 और 5 जरूर होगा, ठीक है। a factor of denominator must have factor other than 2 और 5, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर होगा ना, 2 हो सकता है कि 2 भी हो 5 भी हो, लेकिन इनके अलावा एक फैक्टर अलग जरूर होगा, मतलब कुछ भी अलग, 3 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, इनके अलावा कोई अदर फैक्टर भी जरूर होगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हर समय 2 पावर m और 5 की पावर n, यानी कि या तो 2 और 5 के फैक्टर होंगे, या हो सकता है 2 के ही फैक्टर हो, या हो सकता है 5 के फैक्टर हो। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, होते तो रैशनल नंबर है, लेकिन जो उनके डिनोमिनेटर में होते हैं वो उसमें एक फैक्टर अदर देन 2 और 5 जरूर होगा। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई हो। इसके बाद में एक लास्ट समरी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।